हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं वैसे भी लेट उठा हूँ थोड़ा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भी भूल गया था। यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बन रहा है डाउन साइड का। मैं आपको बताता हूँ फिर लॉजिक इसका। मार्केट सुबह खुलते से 5 मिनट को बता रहा हूँ, मार्केट खुलते से डाउन साइड था पर इतना स्ट्रॉन्ग डाउन साइड नहीं था। मतलब मूवमेंट तो थी पर मार्केट में इतनी स्ट्रेट नहीं थी कि इसमें प्रेशर इतना नहीं था। जैसे फुल बैक भी आया, स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था। और अगर मार्केट फुल बैक करके अगर ई में से रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। ओके, ये मेरा प्लान है। मैं यहाँ पर एक वो लगा देता हूँ अलर्ट। मार्केट सेट हो जाता है तो मेरे को एक अलर्ट आ जाएगा। मेरा भी जीरो ट्रेड है, मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन। ओके, जीरो। और वन डे का बता देता हूँ नोटिस। ये वन डे चार्ट है। वन डे चार्ट पे वनडे चार्ट पे अपना ईएमए क्रॉस कर चुका है और ये मार्केट इससे नीचे आ चुका है। इस मेन जो कैंडल थी अपनी इससे भी नीचे क्लोज करने वाला है। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है और मार्केट अपना प्लान है कि यहाँ तक अगर आता है तो आ सकता है। 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे भी अच्छा डाउन साइड का बना हुआ पर एक पुल बैक जरूरी है क्योंकि कंटिन्यू 3 कैंडल ट्रेड में है तो एक 4 आवर का भी पुल बैक बाकी है इसमें। 1 आवर ये कल का ही है, नहीं आप देख लेना कल की वीडियो में जाके। ये अपना सपोर्ट लेवल था, इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने आज। और एक सपोर्ट लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल 1 आवर पर अगर डाउन साइड में अगर क्लोज करता है तो मार्केट डाउन आएगा पूरा, जहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। वैसे मेरे को एक पुल बैक का है कि एक पुल बैक जरूर आएगा इसमें, क्योंकि अभी तक पुल बैक नहीं आया। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे भी पुल बैक आ रहा है पर यहाँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना लिया, अगर छोटी छोटी कैंडल बना के अगर पुल बैक लेता है तो वो अपने लिए ठीक रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बनाता है तो ये रिवर्सल भी हो सकता है, ऐसे मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस जगह से। 15 मिनट ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट देख लेता हूँ। तो ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का कैंडल अपना। आज मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, बहुत स्लो। आज एक्सपायरी 11 दिसंबर, आज निकला आज तो नहीं है। इसका सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर है। फियोनाची, अगर डाउन साइड का फियोनाची लगाता हूँ तो 50% वाला जो भी है यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, जिससे अपन को थोड़ा याद रहे। ये डे हाई है और ये डे लो। ये रिस्की ट्रेड होते हैं हमेशा। और मैं मतलब एक अच्छे ट्रेड भी बनते हैं, जैसे बॉटम पे पकड़ना है, आप यहाँ बॉटम पे पकड़े अच्छे पॉइंट पे ऐसे, अगर यहाँ से सपोर्ट लेवल यहाँ से सपोर्ट इस ऐसे लेगा, जैसे अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो इसमें इस ईएमए से 9 ईएमए से इसको रिजेक्शन। और अपन को कोई फोमो में नहीं जाना अभी, ना कोई गलती करनी। आज आपको बाय करना और एक सेल करना अच्छे डिटेल में बताऊंगा, एक एसएल और टारगेट लगाना कि कैसे लगा सकते हो आप।
क्योंकि टारगेट कई बार इतना जल्दी आता है कि आप बुक करने में और डिसीजन लेने में डिले कर देते हो और वो आपके हाथ से चला जाता है। स्कैल्पर मोड तो पता ही है आपको, यहाँ से आता है, यहाँ से आप दबाओगे तो स्कैल्पर आ सकता है। आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो, यहाँ पे टैप करके, और यहाँ से भी कर सकते हो। पर स्कैल्पर मोड बढ़िया, यहाँ पे लाओ, यहाँ क्वांटिटी डालो, कितनी डालनी आपको, 60 खरीदनी है 60 डालो, 600 खरीदनी 600 डालो। 15 मिनट का पुलबैक दिख रहा है। एक पुलबैक आने देते हैं अच्छा सा। एक अच्छी कैंडल कैप्चर करेंगे तभी अपन को इजी पॉइंट मिलेगा, नहीं तो हर कैंडल परेशान करेंगे आपको। इसको 5 मिनट पे भी देखते हैं, 5 मिनट पे भी अच्छा पुलबैक। 7 सेकंड बाकी है, इसका क्लोज होना है। अगर आप नए ट्रेडर है तो मैं आपको सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम बताऊंगा कि आप 15 मिनट पे चार्ट को एनालाइज करो और 5 मिनट पे ही दोनों पे एंट्री और एग्जिट करें, एंट्री बनाए मतलब 5 मिनट से नीचे टाइम फ्रेम पे ना जाए। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज्यादा ट्रेप होगे और उतनी ज्यादा आप एंट्री लोगे, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे रहोगे उतने बड़े टारगेट मिलेंगे आपको और कम एंट्री लोगे। इजी अभी बैठे रहो, कोई ऐसा मतलब एकदम एम करके मत बैठे रहो कि बस अपन को खरीदना है। अपना सेटअप बनेगा, अपना अपने आप को आराम से दिखेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या खरीदना है, बस तब तक बैठे रहो। 5 मिनट पर अगर मैं एंटर कर देता हूँ और ये 15 मिनट का पुल बैक होगा तो मैं यहाँ ट्रेप हो जाऊंगा, मतलब यहाँ थोड़ी सी एंट्री कैंडल बना के ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा। पर अगर यहाँ पर भी सेटअप बनेगा तो अपन को लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ सेटअप बनेगा वहाँ लेना ही पड़ता है फिर अपन को अपने रिस्क रिवॉर्ड के अंदर होकर। कैंडल क्लोज होने देते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर जरूर दूंगा। एक रेड कैंडल चाहिए मुझे, 400 देख लेता हूँ।
अगर इसका लो ब्रेक करेगा ना तो मार्केट अच्छा खासा पॉइंट देगा यहाँ पर। अभी तो ट्रेड भी मार्केट हो रहा है, अभी आराम से बैठे रहो, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। मार्केट में मूवमेंट तभी आएगी जैसे मान लो कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, ओके, और यहाँ से सपोर्ट लेके और ये बाइंग जोन में यहाँ से लोग बाय बाय कर रहे हैं। अब मूवमेंट तभी आएगी मार्केट में, अब जैसे यहाँ मूवमेंट खत्म है, यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखी नहीं रही, पर वेट एक मिनट, इंटरनेट इशू, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, ओके, ये बाइंग जो है ये अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये देखो। अब ये मूवमेंट तब आएगी मार्केट में जब यहाँ से सेलिंग कैंडल बनेगी, इस कहीं से भी, मतलब ये तो 9 EMA से या 15 EMA से, ओके। जैसे सेलिंग कैंडल बनेगी और ये बायर्स का अगर 50% जो इन्होंने यहाँ से क्रिएट किया है, ये अगर 50% जोन ब्रेक करता है नीचे की तरफ सेलिंग कैंडल, तो ये सारे बायर्स ट्रैप होंगे, ओके, क्योंकि इन्होंने जहां यहाँ खरीदा होगा इनका इतना प्रॉफिट चल रहा होगा अच्छा खासा, जहां इनका प्रॉफिट का 50% लॉस हो चुका होगा, चला गया होगा, तो ये जैसे 50% वाला जोन क्रॉस करेगा तो ये बायर जितने भी होंगे यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ 50% पे करेंगे, कोई 60 पे करेगा। तो जैसे ही 50% वाला जोन ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आती है, और ऐसा ही इधर सेलर्स के लिए होता है। जैसे इसका सेलर्स का 50% वाला जोन कौन सा हुआ, ये वाला, अगर इसका ये ब्रेक करता है, अभी जैसे मोमेंट स्लो स्लो आ रही है, तो अभी आप देखना खुद ही, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से मूवमेंट बहुत तेजी से आएगी, स्पीड में आएगी, मतलब क्योंकि इनके एसएल हिट करेंगे यहाँ पर, इनका एसएल क्या लगा हुआ है यहाँ, तो कुछ यहाँ एग्जिट करेंगे, और इनका एग्जिट क्या होता है, सेलिंग, जैसे एग्जिट करेंगे सेलिंग की तरफ प्रेशर आएगा, तो ये मार्केट यहाँ से अच्छी तेजी से आता है, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ यहाँ जाके एग्जिट करते हैं, कुछ यहाँ ऐसे लेट करते हैं, तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम आता है। हर मूव का अपन 50% निकाल के एनालाइज कर सकते हैं। अभी देखो ये 50, अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, और ये देखो मार्केट धड़ाधड़ी से गिर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखना यहाँ पर देखना कितनी तेजी से मूवमेंट आएगी, यहाँ एक इन सबसे बड़ी कैंडल यहाँ बनेगी फिर। पंद्रह मिनट का भी कैंडल आ चुका है, अच्छा। मैं आपको कौन साइड में दिखाता हूँ, क्या मूवमेंट आएगा इसका। देखो इसमें मोमेंटम कैसे दिख रही है, अगर 50% जोन से रिजेक्शन देगा तो ये यहाँ से पूरा डाउन आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा।
अभी अपन देख रहे थे अगर 5 मिनट का पुल बैक होता है, रेड कैंडल आती है तो अपन एंट्री करेंगे, तो 5 मिनट का पुल बैक का आया, पुल बैक से भी अब ये ज्यादा जा रहा है, तो अपन 15 मिनट का पुल बैक देखेंगे कि 15 मिनट का पुल बैक होगा। यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो अपन डाउन साइड का एक एंट्री करेंगे। ये देखो मूवमेंट आई ना, जैसे ये 50% वाला जोन जैसे ब्रेक किया, इसे यही मूवमेंट अपन को पकड़ना होता है। ये देखो आप, जैसे ही 50% वाला जोन ब्रेक किया, ये देखो कैंडल, इन सब कैंडल में से ये सबसे बड़ी कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेलर बैठे थे जिन्होंने यहाँ सेल किया, जैसे इनका 50%, मानो कि इनका अगर 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा होगा यहाँ, तो इनका प्रॉफिट कम होते होते यहाँ पर 50,000 का हो गया होगा। अब अगर ये और ज्यादा रुकेंगे यहाँ से तो इनका पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। जैसे 50% वाला जोन ब्रेक करता है तो लोग यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो उस रीजन से यहाँ क्या होता है, एक अलग मोमेंट आता है, बहुत फास्ट मोमेंट आता है। यहाँ लोग एग्जिट करते हैं, और एक मोमेंट कहाँ आएगा अपना, जहां से लोगों ने एंटर किया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक अपन को एक मोमेंट दिखेगा। या तो दो सीन हो सकते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ से मूवमेंट करेगा या यहाँ पर जब भी आएगा, क्योंकि जो यहाँ सेल किया है तो वो एक हैवी सेलर होता है, तो उसके जैसे यहाँ आएगा तो या तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, या तो थोड़ा वेट करके यहाँ से मार्केट ब्रेक करके एक अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, तो पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा और ये सेलर पूरे एग्जिट हो जाएंगे। अभी जो मार्केट में है अब ये बायर्स है, अब मार्केट में ये सेलर इतने नहीं है, कुछ होंगे बस, इतने नहीं है। अब अपन को नए सेलर ढूंढने हैं कि मार्केट में नए सेलर कहाँ थे। Sorry. जैसे 50% जोन क्या है, इस कैंडल का देखो कितनी लंबी है, 180 पॉइंट की कैंडल। तो मार्केट क्या डाउन साइड का है, तो मैं गोल साइड में नहीं जाना चाहता अभी। गोल साइड में तभी जाऊंगा या तो पूरा मार्केट रिवर्स हो जाता है तो। अगर ये पूरी कैंडल ट्रेप होती है, इधर से सेलर से है, यहाँ से सेलर अगर हावी होते हैं उसमें, तो एक डाउन साइड का अच्छा मूव दिखेगा अपन को। अगर इसी इसी कैंडल का अगर ये हाई ब्रेक होता है इसी कैंडल से, तो एक और मूवमेंट आपको दिख सकता है ऊपर। अगर नीचे अगर ये इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी ट्रेप करती है, तो एक पूरा डाउन साइड का मूव दिखेगा अपन को। अपन को बस क्या करना है, एक अच्छी एंट्री देख के उसमें एंटर करना है, कुछ छोटे से एसएल पे, ताकि अगर मैं ट्रेप भी हो तो छोटा सा एसएल जाए, हाई ब्रेक कर सकता हूँ ये। इसमें movement देखते हैं। इसमें आता है सॉरी। ये लेवल पे अच्छा खासा
जब यहाँ से आइए अच्छी खासी बाइक आई है मार्केट में, ब्रेक करने का कितनी बार ट्राई किया पर अच्छी बाइक आई है। यहाँ से देखो कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइक आई है। यहाँ से देखो किंडल तो अच्छी है। फिर एक फुल पैक आ जाए, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो इसे। एक छोटा सा रिस्क लेंगे अगर मूवमेंट आई जैसे मैं नहीं चाहता 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट का ऐसे लेना, क्योंकि अगर अपन इसको गलत भी होंगे तो 15 पॉइंट चले जाएंगे। या तो मेरे को ऐसी कैंडल चाहिए जो मेरे को कंफर्मेशन बहुत अच्छा दे। ये देखो अभी ऐसे जा चुका होता अगर मैंने एंट्री ली होती तो उसमें तो कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी ईएमआई से थोड़ी आ सकता है। मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा था डाउन साइड का ट्रेड बनता तो उसमें रहेगा। कितने 30-30 पॉइंट का एक कैंडल बन रहा है 15 मिनट में। यहाँ से रिजेक्शन नहीं करते डाउन साइड में। अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा तो सीधा साइड की ट्रेड ना करो, उस जगह मत करो, उस जगह ट्रेड उस जगह बस देखो। या तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो जैसे कि हाँ मेरे को ट्रेड नहीं लेना, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो मैंने ये लगा दिया, मैं 30 पॉइंट और ये कि यहाँ बनता तो मेरा कितनी जल्दी पॉइंट आता है क्या होता, ये आप ट्राई कर सकते हो। केस लगा दिया, अगर टारगेट आ गया तो ठीक है, तो एक रख लो, डेमो मतलब डेमो की तरह यूज कर लो। सॉरी, खांसी खत्म नहीं हुई। 5 मिनट को देखता है, आज मिनट की अच्छी कैंडल बनाई।
19 पॉइंट का ऐसे बोल बोल या तो आप वो वैसा करो कि रनिंग मार्केट में आप ऐसा कर सकते हो, जैसे अगर आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना और आपको लग रहा है कि मार्केट तेजी से यहाँ से निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपना ये प्लस आइकन पे जाओ, प्लस आइकन पे जाके टैप करो और यहाँ ये बाइंग वाला लगा के 20 क्वान्टिटी लेनी है तो ये लगा के यहाँ लगा दो। अरे what the fuck? वेट एक मिनट, सेल किया था ये। अरे किसी चेक वेट, अच्छा वो चीज पहले पता चली। किसी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं। किल स्विच मेरा एक्टिवेट था, इस वजह से मेरे को यहाँ लग नहीं रहा था। जैसे मैं बता रहा था, अगर आपका यहाँ से आपको लग रहा है कि स्पीड से और यहाँ मूव कर रहा है मार्केट कि निकल जाएगा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक बाइंग पोजीशन आके छोड़ दूंगा। अगर बाइंग आई तो ये तेजी से मेरा टारगेट मतलब ट्रेड लग जाएगा यहाँ से, और पूरा जो भी मूवमेंट होगा वो मेरे को कैप्चर हो जाएगा। पर ये होगा कि आप थोड़ा सा उसमें ऊपर खरीदोगे। तो यहाँ से अपन टी पर ऐसे ले सकते हैं कि मेरे को यहाँ लेंगे तो 2000 का प्रॉफिट है, 2600 का, इससे पता भी चल सकता है पूरा। तो ये ओके। तो मैंने कहा था डाउन साइड का ज़्यादा कंफर्मेशन है, डाउन साइड में ट्रेड करना पसंद कर रहा है। स्कैल्पर मोड एक छोटा सा ऐसे का ट्रेड जरूर बन सकता है, 3 4 5 मिनट का। मैंने 260 पे बाई किया, और मेरा टारगेट ये है 260 पे बाई किया, 20 पॉइंट तो मेरा ये है। सेल जो ये वाला टारगेट है। ओके, ये 1200 का प्रॉफिट, आज मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया।